नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है सब कुछ आपके डाइट और आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने डाइट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने डाइट से कंट्रोल किया था। मैंने ऐसी सारी चीज़ें खाई थी जिससे कि मेरा शुगर हमेशा कंट्रोल रहे और बिल्कुल भी वो हिट ना करे ज़रा-सा भी। मैंने खाने की मात्रा को ध्यान में रखा, अच्छी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल किया, दही, सब्जियाँ, फ्रूट्स। मोस्टली ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा जब भूखे होते हैं प्रेगनेंसी में, तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जब भूख लगती है तो। जैसे कि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप सिर्फ़ 3 खाइए या ढाई खाइए। तो वो चीज़ आपके शुगर को कंट्रोल करेगी, आप करके देखें। खाने की मात्रा कम होगी और आपने ढंग से खाना खाया है। कभी-कभी आप ज़्यादा अच्छा भी खाते हैं लेकिन फिर भी आपका शुगर बहुत ज़्यादा आता है। 150 पहुँच जाता है, 170 पहुँच जाता है खाने के बाद वाला। तो वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाएँगे उतना उसको वर्क भी तो वो करना है ना पीछे। तो उतना ही ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए आपको कम खाना है, थोड़ा-थोड़ा खाना है, थोड़ी-थोड़ी देर में आप 2-2 घंटे के गैप में खाइए, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाइए और थोड़ा-थोड़ा खाइए, बहुत-बहुत नहीं खाना पेट भर के। उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बाकी आपको अगर लगता है कि आप ऐसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एक अच्छा-सा डायटीशियन लीजिए और उससे कंसल्ट करिए कि कैसे अपने मेंटेन करना है और एक्सरसाइज़ खाने के बाद 30 मिनट्स वॉक करना, ये सारी चीज़ें एक शुगर कंट्रोल करने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैंने ये सब कुछ किया जिससे कंट्रोल किया। मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, कोई इंजेक्शन जो होते हैं शुगर के कोई भी कुछ नहीं लेना पड़ा। सब कुछ मैंने अपने डाइट से कंट्रोल किया और एक अच्छा हेल्थी बेबी मेरा आया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको आपका डॉक्टर आपको जो-जो चीज़ें बताता है, आपको अपनी एक्सरसाइज़, हेल्थ और अपने शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल डिलीवरी पे असर डालती हैं।